सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम मोहम्मद रज़ा खान फादले बरेलवी आप मदीना शरीफ में थे। कहाँ थे? मदीना शरीफ में। तो नमाज फजर के बाद का वक्त था, सुबह तुलू हो रही थी, तो बाकी सारे जो तारे थे ना वो छुप गए और एक तारा अभी बाकी था। मैं खुद इस मंजर का गवाह हूँ, मैंने भी ये नमाज फजर के बाद ये मंजर देखा कि, और यहाँ भी ऐसे ही होता है कि सब तारे चले जाते हैं और एक बाकी होता है, वो सबसे आखिर में जाता है। तो जो आशिक होते हैं उनके समझने का और परखने का अंदाज अपना होता है। कोई तमहीद नहीं है, कोई बासो मुबासा नहीं है, मेरी तकरीर शुरू है अगर आप तवज्जो फरमा रहे हैं तो आला हजरत से किसी आशिक ने पूछा कि इमाम मोहम्मद रज़ा, बाकी सब तारे तो चले गए, ये क्यों खड़ा है? ये तो एक आम सी बात थी ना कि भाई ये सबसे आखिर में गुरूब होता है, लेकिन वो आशिक थे इमाम मोहम्मद रज़ा। आपसे पूछा गया कि ये तारा जाता क्यों नहीं, ये खड़ा क्यों है? फरमाया ये मोहम्मद अरबी के दरबार से नूर की खैरात लेने के लिए खड़ा है। फरमाया सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का। सब पढ़िए सुबह तैबा बटता, सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। आया क्या तखय्युल है आशिक़ों के इमाम मोहम्मद रज़ा का। फरमाते हैं सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। नूर दिन तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का। आप यकीन कीजिए हजरात मोहतरम, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार सामने होता है ना, तो मैंने कसीर तादाद में बुजुर्गों को, बड़े बड़े लोगों को, आशिकों को और सुन्नियों को, क्योंकि और किसी को ये अकीदा ही नसीब नहीं हुआ कि हुजूर से भी लिया जा सकता है। दूसरे समझते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, वो नामो निहात तौहीद ये अलग बैठे होते हैं, लेकिन जो उशाकाने बारगाह मुस्तफ़ा होते हैं ना, मैंने ये मंजर देखा है। रब्बे काबा की कसम, फजर के बाद हुजूर के रोज़ा अनवर के सामने मैंने ये मंजर देखा है। हालांकि वहाँ के वो जो शुरते होते हैं ना, वो उन्हें काफ़ी ज़तोकूब करते हैं, बल्कि उन्हें प्रेशराइज करते हैं कि ये क्या करते हो तुम लोग, लेकिन मैंने ऐसे देखा है ये मंजर। हुजूर के सामने सब्ज़े गुंबद होता है और किसी की आंख में झड़ी होती है, किसी के लब पे दुरूद होता है, और ये झोली फैलाई होती है हुजूर के दरबार गौहरबार के सामने। और क्या अकीदा क्या है? मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर
डाल सदका नूर का, काफ के सुहादहन ए या अपरू आँखें ऐन स्वाद। जरा तखय्युल देखिए, ये कुरान मजीद की एक सूरत है, उसके इब्तिदा में आता है काफ हा या और ऐन स्वाद। अब इमाम अहमद रजा इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है और इसकी जो तकसीम है वो मुस्तफ़ा करीम के चेहरे पे यूं करते हैं कि या रसूल अल्लाह, काफ से मुराद आपकी जुल्फें हैं। अब जो कुरान को सुनता है और मुस्तफ़ा को जानना चाहता है, मुस्तफ़ा की अजमत सुनना चाहता है, वो समझे। इमाम अहमद रजा काफ हा या और ऐन स्वाद की तफसीर क्या करते हैं? फरमाया काफ से मुराद आपकी वल्लैल जुल्फें हैं, हा से मुराद आपका दहन मुबारक, आपका मुंह मुबारक है, या से मुराद आपकी भुमें मुबारका है, और ऐन स्वाद से मुराद आपकी खूबसूरत माज़ा की आंखें हैं। काफ़ी कैसू हादहन या अपरो आँखें ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद, उनका है चेहरा नूर का, काफ हा या ऐन स्वाद, उनका है चेहरा नूर का। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। क्या बात है इमाम मोहम्मद रजा खान फादले बरेलवी। आप फरमाते हैं लोगों, ये जो जितने नूर वाले हैं ना, जिन जिन को भी नूर हासिल है, ये नूर फैजान है मोहम्मद मुस्तफ़ा का। तवज्जो है। अब फरमाते हैं बाकी सब अज्जा है, तू बिल्कुल है जुमला नूर का। आका बाकी सब ने अनवार आपके नूर से पाए हैं। मतलब ये है सुन्नी कि अगर चांद चमकता है तो ये भी सदका नूरे मुस्तफ़ा का है। कोई अगर सुन्नी है तो सुभान अल्लाह कह दे। अरे सूरज बड़ी रोशनी देता है ना, सूरज बड़ी रोशनी देता है। आप में से जो बच्चे साइंस पढ़े हैं, जो साइंस को जानते हैं, उन्हें पता होना चाहिए, उन्हें पता होगा कि जो चांद है वो खुद नहीं चमकता। चांद खुद चमकता, ये खुद रोशन नहीं है। चांद के पीछे रोशनी होती है सूरज की। चांद के पीछे रोशनी किसकी है? सूरज की। तवज्जो है आप हज़रात की। और सूरज से रोशनी मुस्तार लेकर, सूरज की रोशनी से फैज लेकर ये आसमान का चांद चमकता है। तो अब आप ये समझ लेना कि ये चांद चमकने में सूरज का मोहताज है। चांद अपनी चमक में सूरज का मोहताज है। इसी तरह अगर आप आसमान नबुव्वत में देखें तो जितने नबी हैं वो सब चांद की तरह हैं और मेरे आका सिराज मुनीर की तरह हैं। अगर नबी भी नबुव्वत की चमक पाते हैं तो आमीना के लाल के सदका पाते हैं। ये है अमीना। और ये मैं खुद नहीं कह रहा, आप कह सकते हैं कि ये खताबत का तखय्युल है, ये खताबत का अंदाज होता है और खतीब से बयानात करते रहते हैं, ये इनका फन होता है। नहीं,
रसूलुल्लाह की शान बयान करने के लिए फन की जरूरत नहीं, कुरान और हदीस और मोहब्बत मुस्तफ़ा की जरूरत होती है। हज़रात अली वक़ार खुद अल्लाह फरमाते हैं लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक लौला कलमा अज़हरतुर रबूबिय्या। ईमान वालों का अकीदा है, खुद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का अकीदा है, जनाब उमर बिन खत्ताब का अकीदा है, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने नबियों को नबुव्वत मिली मेरे हुजूर के सदका से मिली है। आप सुभान अल्लाह आराम से कहते हैं तो मेरा दिल टूटता है कि शायद मैंने जुमला ठीक नहीं बोला। नहीं, आप ये ज़हन में रखे ना कि जुमा तो मैंने भी पढ़ाया है, आपने पढ़ा है, मैंने जुमा पढ़ाया है, आपने पढ़ा है, और अब फिर हम चले हैं। जब आप आराम से बोलते हैं तो मुझे ये महसूस होता है कि शायद मैं जुमला ठीक तरह से अदा नहीं कर पाया, जो ये लोग समझे नहीं। हज़रात अली वक़ार सुन्नी का अकीदा, आशिक का अकीदा, कुरान और सुन्नत से माखिज़ और मराजे समझ के अकीदा क्या है। सुन्नी का अकीदा क्या है गिरामी का दरबार, हज़रत आदम को जो चमक मिली है वो मेरे नबी के सदका से मिली है। हज़रत आदम चमके तो हुजूर के सदका से चमके। मुकाबला कर सकते हो मेरे साथ, कर सकते हो भाई, आप भी तो आशिक रसूल है ना। मैं देखता हूं तुम थकते हो या मैं थकता हूं। हजरत आदम चमके तो हुजूर के वसीला से चमके, हजरत शीश चमके तो हुजूर के वसीला से चमके, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम चमके तो मेरे नबी के वसीला से चमके, हजरत इब्राहीम चमके तो मेरे नबी के वसीला से चमके, हजरत इस्माइल चमके तो हुजूर के वसीला से चमके, हजरत इसहाक चमके तो हुजूर के वसीला से चमके, हजरत याहिया चमके तो हुजूर के वसीला से चमके, जनाब हजरत ईसा चमके तो हुजूर के वसीला से चमके, हजरत मूसा चमके तो हुजूर के वसीला से चमके, हजरत दाऊद चमके तो हुजूर के वसीला से चमके, हजरत सुलेमान चमके तो हुजूर के वसीला से चमके, जनाब यूसुफ चमके तो हुजूर के वसीला से चमके, हजरत याकूब चमके तो हुजूर के वसीला से चमके, हजरत याकूब के बेटे यूसुफ चमके तो हुजूर के वसीला से, हजरत अय्यूब चमके तो हुजूर के वसीला से चमके, हजरत ज़करिया चमके तो मेरे नबी के वसीला से चमके, हजरत ज़ुल्किफ़ल चमके तो हुजूर के वसीला से चमके, हजरत दाऊद चमके तो मेरे नबी के वसीला से चमके, 1,24,000 नबी चमके मेरे नबी के वसीला से चमके। बल्कि मैं तो यूं कहूँगा हजरत अबू बकर सिद्दीक चमके तो मेरे नबी के वसीला से चमके, हजरत उमर बिन खत्ताब रोशन हुए तो मेरे नबी के वसीला से चमके, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन बने तो मेरे नबी के वसीला से बने, हजरत अली वक़ार हजरत अली चमके तो मेरे नबी के वसीला से चमके, हजरत बिलाल को सरदारी मिली तो मेरे नबी के वसीला से मिली, हजरत सलमान फारस से आकर अहले बैत बने तो मेरे नबी के वसीला से बनी, हजरत मुआद बिन जबल को कज़ा का इल्म मिला तो मेरे नबी के वसीला से मिला, हजरत अबू हुरैरा को इल्म हदीस मिला तो मेरे नबी के वसीला से मिला, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को कुरान का इल्म मिला तो मेरे नबी के वसीला से मिला, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर को ज़ुहद मिला तो मेरे नबी के वसीला से मिला, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद को कुरान का इल्म मिला तो मेरे हुजूर के वसीला से मिला। गिरामी कदर अब आप गिनते जाइए, हजरत हसन को मकाम मिला तो मेरे नबी के वसीला से मिला, ज़हरा पाक को अज़मत मिली तो मेरे नबी के वसीला से मिली, हजरत इमाम हुसैन को सैयद शुहदा का दर्जा मिला तो मेरे हुजूर के वसीला से मिला, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन चमके तो मेरे नबी के वसीला से चमके, हजरत इमाम मोहम्मद बाकर चमके तो मेरे नबी के वसीला से चमके, हजरत इमाम जाफर सादक चमके तो मेरे नबी के वसीला से चमके, हजरत मोहम्मद बाकर चमके तो मेरे नबी के वसीला से चमके, हजरत तकी चमके तो हुजूर के वसीला से चमके, हजरत नकी चमके तो हुजूर के वसीला से चमके, हजरत काज़िम चमके तो मेरे नबी के वसीला से चमके, हसन अस्करी चमके तो हुजूर के वसीला से चमके, इमाम महदी चमकेंगे तो हुजूर के वसीला से चमकेंगे, ईसा आकर चमकेंगे तो मेरे नबी के वसीला से चमकेंगे, लाहौर में दाता साहब चमके तो मेरे नबी के वसीला से चमके, गिरामी का दरबार मेहर अली चमके तो मेरे नबी के वसीला से चमके, अगर सैयद जमात अली चमके तो मेरे नबी के वसीला से चमके, हजरत पीरे
पीर गिलानी शहनशाह बगदाद चमके तो मेरे नबी के वसीला से चमके, पीर गिलानी चमके तो मेरे नबी के वसीला से चमके। हजरात दीवकार अगर फरीदुद्दीन गंजे शकर चमके तो मेरे नबी के वसीला से चमके, ख्वाजा उस्मान हारूनी चमके तो मेरे नबी के वसीला जलीला से चमके। दुनिया वालों मकाम विलायत पर अली अहमद साबिरों का इमाम बना तो मेरे नबी के वसीला जलीला से चमके। सूफी बरकत लुधियानवी को आला मकाम मिला, अगर वो भी चमके तो मेरे नबी के वसीला जलीला से चमके। गिरामी कदर अहबाब लाहौर की सरजमीन को शरफ हासिल हुआ, सैयद मीर की सरजमीन से आपके कदमों से वो भी चमके तो मेरे नबी पाक सरकार की पाक नूर के अनवार की बरकत से चमके। हजरात जरा सुनते जाइएगा, मुहद्दिस अलीपुरी चमके तो मेरे नबी पाक सरकार के नूर के वसीला से चमके। इमाम मोहम्मद रजा चमके तो मेरे नबी के वसीला जलीला से चमके। हजरत अबुल हसन अशरी चमके तो मेरे नबी के वसीला से चमके। इमाम अबू मंसूर मातुरीदी चमके तो मेरे नबी के वसीला से चमके। हजरत मुजद्दद अल्फसानी चमके तो मेरे नबी पाक सरकार के नाम मुबारक के वसीला से चल के। हजरत इमाम शाफई चमके तो मेरे नबी के नाम मुबारक के वसीला से चमके। इमाम मालिक चमके तो मेरे नबी के सदका, इमाम शाफई चमके तो मेरे नबी का सदका, इमाम अहमद हम्बल चमके तो मेरे नबी का वसीला, इमाम अबू यूसुफ चमके तो मेरे नबी का वसीला, इमाम जुफर चमके तो मेरे नबी का वसीला, कादी अयाज चमके तो मेरे नबी का वसीला, इमाम बुखारी चमके तो मेरे नबी के वसीला से, इमाम मुस्लिम चमके तो मेरे नबी के वसीला से, इमाम निसाई चमके तो मेरे नबी के वसीला से, अबू दाऊद चमके तो मेरे नबी के वसीला से। हजरत इमाम आजम आसमाने फिका पर अगर सितारे बन के चमके तो मेरे नबी के वसीला से। अरे सुनियो, ये मान लो और अपने दिल में रख लो कि अजल से लेकर सुबह कयामत तक रब ने जिसे भी चमक बताई है वो आमिना के लाल के वसीला से दी है। क्या बात है। हजरात, और अगर महसूस ना करें आप तो ये जुमला भी सुन लें कि अगर मस्जिद नूर भी चमकी है तो मेरे नबी के वसीला से ही चमकी है। और ये भी किसी मौलवी का, किसी पीर का कोई कमाल नहीं है, ये किसी सैयद का कोई कमाल नहीं, ये अल्लाह के नबी की रहमत की नजर पड़ी है और ये चमक गई है। रब्बे काबा की कसम है, अगर पूरे इलाके में ये एक हीरा और नगीना बनकर चमकी है तो ये किसी इंतजामिया, किसी खतीब का कमाल नहीं, ये आमिना के लाल की नजरे करम का कमाल है। जो रखते हैं आप, ये ईमान है मेरा। और मैं आला हज़रत से ये शेर उधार मांग के पढ़ता हूँ। मैं समझता हूँ आज के दिन और इस घड़ी और इस साथ के लिए ही लिखा था इमाम मोहम्मद रसूल। आला हज़रत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पा। मिल के पढ़ो, प्यार नाल पढ़ो ताकि पता लग जाए। सारे चमकना चाहते ने, चमक तुझसे पाते ना भाई ना, सारे तरह जग जबान हो के एक लहजा लेके चमक तुझसे पा। किससे चमक पाते हैं? अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा।
कुरान की इस आयत की रोशनी में पढ़िए, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पा सब पा, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझसे पा। ये अकीदा है जे ना कि जिन्होंने भी चमक मिली है हुजूर दा सदका मिली है, वो है जे कोई ना ये है जे ते मिल के पढ़ो, चमक तुझसे पा सब पाने, जेड़ा जेड़ा भी चमकेगा हुजूर दा सदका बोल जरा, चमक तुझसे पाते। सुनिए सुनिए, दिल गुनाहों से भरा होता है ना, दिल बीमार हो जाता है ना। हुजूर फरमाते हैं कि जब भी गुनाह होता है तो दिल पे दाग लगता है और फिर वो फैलता जाता है ज़्यादा गुनाह करने से, और वो स्याह रंग के खिलाफ बन जाता है उस पर। तो अगर गुनाहों से भरा है ना तो उसको चमकाना चाहते हो, साफ होगा तो चमकेगा ना। तो अल्लाह से और उसके रसूल से मांगो कि या रसूल अल्लाह, सबको चमका दिया है, हमें भी थोड़ा सा दे। आपकी बारगाह में कौन सी कमी आएगी, सब चमक रहे हैं, एक जर्रा हमें भी दे दे, जरा हमारा भी दिल चमक जाएगा। ये दुआ है, ये दुआ है, मिलके पढ़िए, चमक तुझसे पाते। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह, जो दुआ करता है उसे चमका देना, चमक तुझसे पा सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका